वे बोले नमस्ते, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए ही नहीं। तो मनहूस जहाँ जहाँ कदम रखेगा उसी देश का नाश करेगा। जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच गाजीपुर बॉर्डर से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ के किसानों से पूछेंगे कि बांग्लादेश तो वो जा सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के लिए क्या उनका एक भी नेता यहाँ पर अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए नहीं आ सकता? क्योंकि 120 दिन से ज़्यादा यहाँ पर किसानों को आंदोलन करते हुए हो गए हैं, ना ही और 300 से ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए हैं। ना ही किसी मंत्री का, ना ही किसी MLA का इस पर शोक या कहें तो कि अपनी जो उनकी भावनाएँ हैं उस पर किसी ने व्यक्त किया है। लेकिन किसान भी अपना मोर्चा वहाँ पर यानी पश्चिम बंगाल में डाले हुए हैं। तो हम ये जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में वो क्यों अपना आंदोलन खोले हुए हैं या वहाँ पर क्यों जा रहे हैं किसान। और दूसरी बात कि किसान हर बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चीज़ बेचते हुए जा रहे हैं। तो उनसे ये भी चीज़ पूछेंगे कौन सी चीज़ बेच दी और क्या है। जनसोच में आपका स्वागत है। किसान लगातार बंगाल के चुनाव में अपना समर्थन या जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि समर्थन नहीं, हम किसानों को समझाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं क्यों जा रहे हैं 4 राज्यों में और क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो, प्रधानमंत्री जो हमारे किसान जो जा रहे हैं वो किसान जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि बच्चा सब जगह जा रहे हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ नहीं जा रहे हैं? हर जगह जा रहे हैं। और किसान को समझाना हमारा धर्म बनता है। किसान को जागरूक करना किसानों का काम है। और किसानों को ये बताना कि संविधान ने आपको जो राइट दिया आंदोलन का, और प्रधानमंत्री जी जिस संविधान के तरीके से हमारे सत्ता में आए और सत्ता में आके उन्होंने अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, तो अब आप जागो। अब ये प्रधानमंत्री देश के उद्योगपतियों के लिए काम करता है, न कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए। क्योंकि हमें ये कहा गया था कि हम गरीब घर से आते हैं, हम हवाई चप्पल वाले हैं, हम हवाई जहाज पर बिठा देंगे। हमारी माँ जो घरों में बर्तन धोती थी, तो गरीबों के दिल से और गरीबी की भावनाओं से खेल के और ये सत्ता पे आए हैं। अडानी का नाम नहीं लिया था इन्होंने, अंबानी का नाम नहीं लिया था। तो हमने सबने एक तरफा वोट दे दिया कि कोई गरीब आदमी आया और सत्ता में जब बैठेगा तो हमारी बात सुनेगा। अच्छा, अगर कल फिर उनके बाद में अगर कोई आन के कहे कि मैं बिल्कुल फकीर, तो उन्होंने बता ही दिया कि मैं फकीरों से भी नीचे हूँ, तब आपको उसको भी देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे सीधा तो समझ लो, लेकिन बेवकूफ़ समझने की जिसने कोशिश की वही धोखा खाएगा। किसान बेवकूफ़ नहीं है। किसान के साथ धोखा हो सकता है, लेकिन किसान को जिसने बेवकूफ़ समझने की कोशिश की, अगर बेवकूफ़ समझते हम होते तो देश आज़ाद नहीं होता। देश इन्होंने आज़ाद नहीं कराया था। ये जो लड़ाइयाँ जितनी लड़ी गई थी तब ये अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। तो हमें ये बात तो निकाल दो दिमाग से कि किसान बेवकूफ़ है, ऐसा मत समझो। हमें धोखा दिया जा सकता है मुझे, लेकिन मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। एक बार बना लिया आपने, दूसरी बार हम बन गए, तीसरी बार अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। आने दो, समय इंतजार है बस। चुनाव से पहले ही बंगाल जाने की जरूरत है। देखो, ये प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के लिए बना है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लाभ कैसे पहुंचे, उद्योगपतियों को लाभ कैसे पहुंचे। और हम अब ये आप बताओ, बंगाल के उसके तुम्हारे एक सदन में खड़े होके एक जो विधायक ने पूरी की पूरी जन्म कुंडली बता दी। हमारे देश में कोरोना काल में लोग भूखों मरते रहे, सामाजिक संस्थाएं लोगों को रोटी खिलाती रहीं, और हमारे प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों को दौलत बांटते रहे। ये आपको देश में सबको पता है, और नहीं तो आप निकाल लेना। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सभी देशों का भ्रमण करते रहे, कोरोना से पहले और कोरोना खत्म होते ही। और ये देश में हमें पागल बनाने का काम किया, हमें भ्रमित करने का काम किया कि ये कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है। जहाँ इनके आंदोलन होते हैं वहाँ कोरोना नहीं मानते, जहाँ किसान को कहीं कोई लाभ या आंदोलन करने की बात आती है वहाँ कोरोना का काम नाम लेते हैं। ये तो कोरोना का सहारा लेके, कोरोना के सहारे से ये संविधान की जो प्रभुता, हमारे देश का जो राष्ट्र का गौरव है, उस पर ये बार करने की बात कर रहे हैं, बार करने का काम कर रहे हैं। वो किसान समझ गया है, अब वो होने नहीं देगा। अच्छा ताऊ, आप अपने भाषणों में कहते हैं कि इस सरकार ने सब बेच दिया, कुछ बनाया नहीं। तो पिछली सरकारों ने क्या बनाया था? रेल, भेल, सेल, ONGC, LIC, BSNL और ये जो हवाई जहाज बना हुआ है, सारी कंपनियां पिछली सरकार ही तो बना के गई। जिस दिन देश आज़ाद हुआ था हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, और आज हमारे देश में हवाई जहाज भी बनते हैं। देश में कुछ था ही नहीं हैं? हमारे देश आजाद तो था ही नहीं। आज़ादी के बाद सब चीज़ बनी, और आज हमारे देश में
एक देश विक्रेता आ गया जिसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया। उसने रेल, भेल, सेल, ONGC, LIC, BSNL, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सड़क, बिजली, कोई चीज़ छोड़ दी है, यहाँ तक के लाल किला भी ना छोड़ा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम देश का विकास कर रहे हैं। भैया अगर देश को बेच के देश का विकास होता हो, अपनी ज़मीन बेच के तुम अपना घर बेच के तुम विकास करते हो, तो वो विकास आपको मुबारक, देश को नहीं। प्रधान ने एक चुनावी वादा किया है कि हर घर में, हर परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बारे में क्या कहेंगे? सरकारी कहाँ से दे देगा? सारी चीज़ तो बेच दी, फिर सरकारी नौकरी कहाँ लगेगी? मुझे बता दे। सही कह रहा है। बताओ आप, जब सरकारी कोई कंपनी नहीं बची तो आप मुझे बताओ सरकारी नौकरी कहाँ से दोगे? और पूरे हिंदुस्तान में सबके घर में से नौकरी लग गई। तुम्हारे परिवार में से भी 4 आदमी होंगे सरकारी नौकरी पे, इनके परिवार से भी होंगे 2 करोड़ नौकरियां, इनके परिवार से भी होंगे। वे 14 करोड़ कहाँ हैं? पहले तो वे दे। मतलब झांसा देश को तो दिया, अब बंगाल को देने पहुँच गया। आपको लगता है बंगाल के लोग इस पर इनको जवाब देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? वो कोई बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने पूछ लिया। योगी जी भी गए थे कि उत्तर प्रदेश मॉडल लागू करेंगे। वे बोले नमस्ते, हमें उत्तर प्रदेश मॉडल चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें अपनी बेटियों का बलात्कार नहीं कराना इन नेताओं से, हमें अपनी बेटियों को रात को नहीं जलाना, हमें जो है शमशान घाट से घर पे डेड बॉडी नहीं मंगानी, शमशान घाट का लेंटर 1 महीने में नहीं गिरेगा, वो उन्हें चाहिए ही नहीं। तो यूपी और हरियाणा के लोगों का झुकाव क्यों है भाजपा की तरफ? कहाँ है? जितना झुकाव था सारा लिकट गया, सड़क पे आ गया। सड़क पे नहीं आ गया, अब झुकाव है। हरियाणा में है भैया, हरियाणा में ये तो मीडिया कैमरे के पीछे बोलने से कोई लाभ नहीं। हरियाणा में इतना झुकाव है बीजेपी की तरफ कि वहाँ का मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर सकता। तो बताओ कितना झुकाव है। लेकिन विधानसभा में तो जीत जाता है ना, क्या जो उन्होंने वो लिखा थे भाई? वो तो पहले से विधायक है उनके। अब वे विधायक पता क्या कह रहे कि हमें लोहे का तो हेलमेट दे दो, लोहे का बलियान दे दो, और कच्छा भी लोहे का दे दो, अन्य पिछवाड़ा गर्म करेगा किसान। भाई आप देख रहे हो उनके विधायक के बयान है, ये मेरा अपना नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता मारेगी। तो हरियाणा में तो विश्वास मत हासिल कर लिया भाजपा ने। भाई वो तो विधायक पहले से जीतते भाई जी। अब वो विधायक चंडीगढ़ से क्षेत्र में जाके दिखा दे, मतलब हरियाणा का मुख्यमंत्री तो जा नहीं सकता, तो विधायकों की क्या औकात है? देखो आएगा बहुत जल्दी। अब देखो ना, देश का प्रधानमंत्री अपनी देश की जनता को धोखा दे रहा है। और एक वो कोई सा समुदाय है पश्चिम बंगाल में, उसमें बांग्लादेश में मतुआ समाज है, मतुआ समाज। तो मतुआ समाज के लोगों से बात करने के लिए बांग्लादेश पहुंच गया, बंगाल में उनकी वोट लेने के लिए। मतलब हिंदुस्तान के लोगों पर विश्वास नहीं है, अब विदेशों से सहयोग मांग रहा कि भाई मुझे चुनाव जितवा दो। तो कितना डर हिंदुस्तान की जनता का है, कितना डर बंगाल की जनता का है, ये आप देख लीजिए। अब कि हिंदुस्तान की जनता से वोट नहीं मांग सकता, बांग्लादेश में वोट मांगने गया और वहाँ जाते के साथ वहाँ की जनता पर गोलियां चलवा दी। 100 से ज़्यादा वहाँ लड़के लड़कियां घायल हो गई गोलियां लग के। तो मनहूस जहाँ जहाँ कदम रखेगा उसी देश का नाश करेगा।